हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2 में कवर करेंगे बेसिक फार्मूला एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेसिक फार्मूला के अंदर सबसे पहले वही सारे फार्मूला देखेंगे जो स्कूल में आपने कहीं ना कहीं देखे हैं। सबसे पहला चीज जो आप स्कूल में देखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बहुत ही ज्यादा बेसिक, बट फिर भी पूछे जाने वाले प्रॉब्लम में से एक होता है यूनियन का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? तो इट इज पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट इस फॉर्मूला में से और एक चीज जो यूज हो सकती है कि वहां से अगर आपको इंटरसेक्शन पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप उसको भी ढूंढ सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि आप इंटरसेक्शन और यूनियन जो है दोनों को आप इंटरचेंज करके भी काम कर सकते हैं। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज बनते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, वो होते हैं माइनस के फॉर्मूला। अगर आपको पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा दे। ए में से जब बी के एलिमेंट को हटाते हो तो उसको लिखने का और एक तरीका है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए, इसलिए उनका इंटरसेक्शन। ए माइनस बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। और जिसको एक्चुअल में ढूंढने का तरीका होता है कि पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढ लो, बट ए के अंदर जो बी के एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करो। ए के अंदर जो बी के एलिमेंट है का मतलब क्या होता है कि उनका इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप यहां पर देखो डायग्राम से, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो मैं कहूंगा इफ दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, मुझे यहां पर कौन सा पार्ट चाहिए? ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए चाहिए, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन है ना वो माइनस किया जाएगा। So when we say A minus B, that basically means what? That basically means only A. ढूंढने का तरीका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली अगर आप सोच के देखो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A क्या होगा? यानी कि ओनली B, यानी कि B चाहिए बट A नहीं चाहिए। अगर A नहीं चाहिए तो A डैश इंटरसेक्शन विद B, it will be probability of B minus probability of A intersection। इसके बाद और इंटरेस्टिंग चीजें जो पूछी जाती है वो होता है probability of A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश भी नहीं चाहिए, B डैश भी नहीं चाहिए। इसको ढूंढने का तरीका क्या होगा? इसको ढूंढने का तरीका होगा आप इसका उल्टा सोचो। उल्टे का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज है उसका उल्टा सोचोगे बट उसको वन में से माइनस करोगे। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की जगह पर ए लिखोगे, इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन, बी डैश की जगह पर बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या करना है? तो सबका उल्टा करेंगे, ए डैश का ए, इंटरसेक्शन का यूनियन, बी डैश का बी। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो वापस से वही करेंगे आप उल्टा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शायद आपको पूछा जाए ए डैश यूनियन बी, तो ढूंढने का इजी तरीका होगा वन में से माइनस कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी डैश। एंड आखिरी चीज जो उन लोग जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन विद बी डैश, जो बन जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये सारे बेसिक कैटेगरी प्रॉब्लम है, कब किस जगह पे यूज हो जाए पता नहीं, बट इंटरेस्टिंग और सिंपल फॉर्मूलाज है। अगर आप इसको समझ के रखो याद तो बहुत इजी। इनके बाद आता है दूसरा पार्ट, दैट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं, मानो कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हम लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कार्ड्स खेलते वक्त किंग मिलने के चांस क्या है?
हमें पता है किंग मिलने के चांस होता है 4/52। बट मानो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम लोग कार्ड खेल रहे हैं और हमें पता है कि जो भी आया है वो फेस कार्ड ही है, आउट ऑफ फेस कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? तो मैं बोलूंगा आउट ऑफ फेस कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। तो सबसे पहले देखूंगा फेस कार्ड कितने, वो नीचे लिखूंगा। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड है टोटल 12। उन फेस कार्ड में से किंग कितने हैं? तो 4। अगर आप देखो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो हमने सेकंड लिखा है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों? बिकॉज मैंने वहां पे कंडीशन रखा था, मानो कि फेस कार्ड आ रहे हैं, ये पता है। तो जब आपको ऐसे एक कंडीशन दी जाए तब किस तरीके से काम करना है सीखते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आई वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट मुझे पता है कि बी इवेंट हो चुका है, यानी कि वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, और वी कैन रीड इट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब होता है कि आप किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हो? ए की, बट क्या हो चुका है? बी हो चुका है। तो नीचे क्या लिखोगे? नीचे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसे कि मैंने वहां पर फेस कार्ड का नंबर नीचे लिखा था। और ऊपर क्या आएगा? अब बी के साथ साथ ए होने के चांस चाहिए, बी के अंदर ए होने के चांस चाहिए, तो आप ऊपर लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका ये होगा कि आपको ऊपर दिए गए दोनों चीज का इंटरसेक्शन लिखना है, और उसके बाद नीचे क्या लिखोगे? ये जो सेकेंड सेट लिखा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। मतलब कि अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो आप क्या करोगे? पहले ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन विथ ए, और नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे जो नीचे सेट होगा, नीचे लिख दोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर आप इन फॉर्मूलाज को देखो और इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं ये जो नीचे पार्ट है ना, अगर मैं इसको सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर, तो ये क्या हो जाता है? इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिससे मिला क्या? इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो मिलेगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस तरीके से अगर आप सिर्फ ये डिवाइड वाले पार्ट को सामने भेज दो तो आपको एक नए फॉर्मूलाज टाइप मिलता है विच बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये है क्या? तो अगर आप ए गिवन बी को बी से मल्टीप्लाई करो तो इंटरसेक्शन मिलता है, बी गिवन ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो भी इंटरसेक्शन मिलता है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं द थियरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। इसे कहा जाता है थियरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। ये थियरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको काम आएगा थियरी एमसीक्यू। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आपको इन फॉर्मूलाज को ही यूज करना होगा, बट उसी फॉर्मूला से एक थियरम बन सकता है, या फिर मैं कहूँ एक रूल बनेगा जिसका नाम है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी रूल। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। मानो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.5। सबसे पहले हम लोग यहां पे ढूंढ लेते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिससे आपको आंसर मिलेगा 0.8। अगर आप यहां पर देखो तो इसके आंसर के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस तरीके से, जो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमने क्या बात की कि ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर उनका इंटरसेक्शन।
अगर आप इनका इंटरसेक्शन ऊपर लिखते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऊपर हमें मिला क्या 0.5 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे होता है वही नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, द आंसर इज 5/6। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश कैसे ढूंढोगे, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी डैश, सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन करने का और डिवाइड किससे करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अगर आप यहां पर देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या, कि आपको ए चाहिए बट उसमें से बी वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो यानी कि ए में से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दोगे और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कैसे मिलेगा, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी डैश यानी कि जो बी में नहीं है, तो उसका उल्टा करने के लिए 1 में से माइनस, ऊपर आप करोगे 0.7 में से 0.5 गया तो ये हो गया 0.2, 1 में से 0.6 गया बन गया 0.4, द आंसर ऑफ दिस इज 1/2। ठीक है, इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी और कर रहे हैं हम लोग यहां पर, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश के अंदर हम लोग कहेंगे इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। सबसे पहले ये इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, इट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए यूनियन बी का डैश अगर ये 0.8 है तो ये होगा 0.2 डिवाइड बाय 1 माइनस पी ऑफ बी जो हो जाएगा 0.4। अगेन लकीली आंसर सेम आया 1/2। सेम आना जरूरी नहीं है बट यहां पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस चीज का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी गिवन बी जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी चलते हैं कुछ आपके क्लास के प्रॉब्लम यानी कि आईसीए मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले कुछ सिमिलर टाइप प्रॉब्लम है, P ऑफ A 3/5, P ऑफ B 2/3, P ऑफ A यूनियन B दिया है 3/4। अगर हम लोग यहां पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B पहले ढूंढ लें, A इंटरसेक्शन B ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले P ऑफ A 3/5 प्लस P ऑफ B 2/3 और उसमें से यूनियन माइनस 3/4। अगर आप कैलकुलेटर में 3/5 m प्लस करें, 2/3 m प्लस करें एंड 3/4 m माइनस करें, यू विल गेट द आंसर एज 0.5167। 66 चल रहा है तो 67। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर आप इंटरसेक्शन करोगे और नीचे आप बी को लिखोगे, तो न्यूमरेटर में आपको मिला 0.5167 और नीचे मिला 2/3 जो किसके बराबर होता है, दैट इज सेम एज 0.6667। तो आप कैलकुलेटर में अगर इतना रख दो 0.5167 डिवाइड बाय 0.6667, द आंसर विल बी 0.775। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ओके, सिंपल सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ता है, प्रॉब्लम के अंदर आपको यूनियन पूछा गया। अगर आप इस यूनियन के बारे में सोचो तो हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश दिया है 5/6, तो क्या यहां से मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी, इसका उल्टा सोचो तो इट इज ए इंटरसेक्शन विद बी, अगर ये 5/6 है तो उसका उल्टा 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हो जाएगा 1/3। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है P ऑफ A यानी कि 1/2 m प्लस 1/3 m प्लस 1/6 m माइनस। अगर आप यहां पर देखो तो ये एलसीएम भी अगर आप लेते तो ये हो जाता 5/6 में से
1/6 जाना, यानी कि ये हो जाएगा 4/6, which is same as 2/3. Option C is the correct answer. सही है। बहुत ही अच्छे प्यारे से बेसिक वाले प्रॉब्लम है। आगे अगर आप देखते हो सिमिलर एक प्रॉब्लम, अगर आप इसको देखो तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दोनों का उल्टा करने पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना, इसका फॉर्मूला पी ऑफ ए यानी कि स्मॉल ए प्लस पी ऑफ बी यानी कि स्मॉल बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि स्मॉल सी माइनस, ब्रैकेट ओपन करने पर 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, जो है आपका ऑप्शन डी है आंसर। ठीक है, यहां पर अगर आप देखते हो तो और एक हमारे पास सिमिलर प्रॉब्लम आता है, बट ऐसा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। राइट, ऐसे गिवन वाले प्रॉब्लम हमने किए हैं, एक सिमिलर भी किया है, तो आपसे होना चाहिए जो भी आपका आंसर है इसका, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन डिटेल। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर कोई टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक अच्छी सी टेस्ट रखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।